हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है। ये आपका आज क्या है, परिभाषा है और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे कि ये जो आपका नियम है, ये लॉ किसका है, वैद्युत धारा चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है जो कि क्या है, किरचॉफ का नियम या इसको किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। अब किरचॉफ में खौफ देख के आप ये मत, इससे खौफ मत रखिए। इसका मतलब ये नहीं है, डरावना नियम नहीं है, कुछ सरल ही है। आपको बहुत ही आसानी से समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके पहले अगर आपने जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट क्या है, क्लास 12 इम्पॉर्टेंट फिजिक्स डेरिवेशन 2025-26 करके प्लेलिस्ट है। आप वहाँ प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेंगे। और अगर आप वीडियोस पे या चैनल पे नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर देंगे लाइक, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और साथ ही साथ वीडियोस को कर दीजिए करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट या आपका जो भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप डाउट डाल सकते हैं जो कि क्या है, जानकारी नीट की। अब चलिए ये नियम हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें लिखने वाली चीज़ें या एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ लिख के लाया है। आपको एक्सप्लेन हम अच्छे से कर देंगे। जैसे किरचॉफ जो है एक वैज्ञानिक थे, किरचॉफ, इन्होंने क्या किया, वैद्युत धारा परिपथ के लिए 2 नियम लागू किए। पहला जो नियम था इसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रथम नियम। अब ऐसा नहीं है कि पहले नियम को ही प्रथम नियम कहा जाएगा, ये इन्होंने ऐसे बस नाम ही दे दिए कि प्रथम नियम। वैसे इसका असली क्या नाम है, संधि का नियम, या इसी को कहते हैं धारा नियम या करंट लॉ। ठीक। दूसरा आपका इन्होंने क्या दिया, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम दूसरा दिया इसलिए इसका नाम द्वितीय नियम रखा। और इसका मेन जो नाम है वो क्या है, वोल्टता का नियम या बंद पाश का नियम। आपसे ये तीनों नाम से पूछा जा सकता है। ऐसा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए और उसके जो ये डायग्राम है उसके सहित इसका डेरिवेशन जो थोड़ा सा है वो कीजिए। तो अगर ऐसा आया तो ये पहली बात तो किरचॉफ का द्वितीय नियम वैसे भी पूछा जाता है हर साल। जो बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से किसी एक सेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा जो कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है। क्या है, वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। ठीक है। अब हम पहले आपको फर्स्ट नियम यानी फर्स्ट लॉ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम जो है आपका संधि का नियम या धारा नियम। धारा नियम या संधि नियम है क्या, किसी परिपथ में या किसी परिपथ में देखा जाए तो संधि पर मिलने वाले, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग को सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा को ऐसे लिखा जाता है। ठीक। तो किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सिग्मा जो है वो 0 होता है। यानी कि जो धारा आई है, I2 है, I1, I2, I3, I4 और I5 सभी धाराओं का जो कुल योग है, बीजगणितीय कुल योग है, वो हमेशा 0 होता है। यह प्रथम नियम या संधि नियम का एक परिभाषा हो गया। अब ये चीज़ पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम जो किरचॉफ ने दिया था वो किस सिद्धांत पर लागू होता है। तो सबसे पहले किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये आप जान लीजिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है हमेशा चार्ज को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि चार्ज को संरक्षित करने के लिए जो सिद्धांत है, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक। अब प्रथम नियम के लिए इसको हम जब बीजगणितीय यानी कि गणितीय रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन्होंने क्या कहा है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाला जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग है। अब बीजगणितीय योग को हम दर्शाते हैं किसे, सिग्मा से, यानी सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि बीजगणितीय जो धारा का योग है, समस्त धाराओं यानी कि समस्त धारा यानी कि आई और का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा आई बराबर इन्होंने क्या कहा है कि 0 होगा। चाहे वो धारा आई के लिए, I1 के लिए हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो या 5 के लिए हो, किसी के लिए भी अगर देखा जाए तो जो समस्त धाराओं का योग है वो हमेशा 0 होगा। यानी सिग्मा आई क्या होगा, 0 होगा। अब इसी को इस तरह से और भी लिखा जा सकता है कि मान लीजिए हम ले लें जो बीजगणितीय योग धारा का है, धारा का कुल बीजगणितीय योग धारा आई के लिए एक क्या हो जाएगा, इनपुट धारा यानी कि आने वाली धाराओं का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, कुल बीजगणितीय जाने वाली धाराओं के योग के, यानी आउटपुट धाराओं के योग के।
यानी कि हमने क्या किया, जो बीजगणितीय योग है यानी कि सिग्मा आई किसके बराबर होगा, आने वाली दोनों धाराएं, धारा आ कौन सी है, I1 और I2 का जो योग है वो किसके बराबर होगा, I3, I4 और I5 के। यानी कि ऐसे आप मान सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2 पाइप है, दोनों पाइप से पानी आ रही है और आया दोनों पाइप से, लेकिन जितनी पानी इन दोनों पाइप से आ रहा है उतना ही पानी अगर ये तीनों पाइप से निकल रहा है, तो यानी कि दोनों में जो मात्रा है या जो योग है वो क्या है, शून्य है या बराबर है। ठीक, तो इसी तरह से जो बीजगणितीय योग आई है यानी धारा, आने वाली धारा इनपुट ये हमने लिखा है, बराबर जाने वाली धारा यानी आउटपुट। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इस धारा का नाम जो दिया है हमने वो नाम सहित लिख दें तो हमारा एक क्या निकल के आएगा, फार्मूला निकल के आएगा। उसी फार्मूला से आप हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम इसको जब धारा लेके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, धारा I1 प्लस धारा I2 यानी इनपुट धारा, आने वाली धारा कौन सी है, धारा I1 और I2 आ रही है यानी इनपुट धारा बराबर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट धारा यानी I3 प्लस I4 प्लस I5। ये आपका एक फार्मूला निकल के आया। जब कभी भी आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स दिखेंगे कि 2 धाराओं का योग या 5 धाराओं का योग और दोनों धाराओं के योग से आपको कुछ कैलकुलेट करना होगा, तो आप यही नियम लगाएंगे, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ऐसे सारी धाराओं को जोड़ेंगे और पूरा जो बीजगणितीय योग है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, किरचॉफ का प्रथम लॉ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम को ही हम कहते हैं क्या, वोल्टता का नियम या बंद पाश का नियम। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आपको इस डायग्राम से हम समझाएंगे। किरचॉफ का परिभाषा जो है वो द्वितीय नियम का वो यह है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास पे, अब देखिए ये एक इतना क्या हो गया, इतना एक बंद पास हो गया यानी ये बंद पास एक है, और दूसरा ये क्या हो गया, ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये दूसरा बंद पास है, यानी इस डायग्राम में 2 बंद पास हैं। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में यानी ये बंद पास और ये बंद पास के विभिन्न भागों में ये जो बहने वाली धाराएं हैं, धारा I1, I2, I3, ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं। संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल है उनका जो बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा जो है उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपको परिभाषा से अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी हम इसको जब गणितीय रूप में लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो किस पर लागू होता है या किस संरक्षण पर नियम या लागू होता है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है। पहला नियम किस पर लागू था, पहला नियम आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर लागू था, लेकिन द्वितीय नियम जो आपका है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका डायग्राम है। जब हम इसको बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा से क्या कह रहा है कि बहने वाली धाराएं यानी धारा क्या हो गया I के संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, संगत प्रतिरोध क्या हो गया आपका R। ठीक, बहने वाला धारा I और उसका संगत प्रतिरोध R, दोनों को हमने क्या कह दिया, गुणनफल। इन गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है यानी कि सिग्मा, तो पूरा क्या हो गया, सिग्मा IR बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा E के। सिग्मा E क्या है आपका, वैद्युत वाहक बल है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुआ। यानी कि पूरा जो बीजगणितीय योग है सिग्मा और ये आपका क्या है धारा I, यानी कि बहने वाली धारा I हो गई और उसके साथ जो संगत प्रतिरोध है वो आपका क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। दोनों का हमने क्या किया, गुणनफल। बस परिभाषा से ही ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, जो कि कैसा है कि बहने वाली धारा आपकी I है। क्लियर, लेकिन उसके साथ जो संगत प्रतिरोध है उसका हमने कर दिया क्या, गुणा, यानी I × R। और ये पूरा बीजगणितीय योग है यानी कि सिग्मा के बराबर है, तो सिग्मा IR दोनों किसके बराबर हैं, दोनों जो बराबर है ये इस बंद पास के में जो लगे वैद्युत वाहक बल क्या होता है, E होता है, कैपिटल E, उसके बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा के बराबर होता है। ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब इससे सरल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इससे आपको सिंपल कोई नहीं बताएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन का एक फार्मूला बन के आया। अब इस फार्मूले में जब हम एक बंद पास के लिए यानी बंद पास 1 और बंद पास 2 के लिए जब हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए
ठीक, बंद पास एक के लिए ये फॉर्मूला कैसे होगा, ऐसे होगा कि हम देखेंगे सबसे पहले बंद पास एक में ये धारा क्या है, आई, यानी कि धारा आई इंटू प्रतिरोध R1 माइनस, अब माइनस कैसे होगा, सबसे पहले धारा किस दिशा में बह रही है, धारा हमारे दाएं हाथ से बाएं की तरफ, यानी कि इधर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। ये निशान आप देखेंगे, पहले धारा कैसे जा रही है, माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन जैसे ही हम इस लाइन से, यानी कि ये सेकंड पास की जो बंद पास है उसके पास पहुंचते हैं, तो ये धारा माइनस से प्लस की ओर न जाके इधर उल्टा आने लगा, यानी इधर कैसे जा रहा है, ये माइनस से प्लस की ओर गया। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे फिर जाके ऐसे मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये धारा फिर यहाँ से आप देखें कि इस धारा का जो निशान है यहाँ पे उल्टा हो गया। अब धारा उल्टा होने के कारण यहाँ पे माइनस लग जाएगा। जब हम धारा इधर से चलाएं और पूरा धारा जाके फिर वहीं पे मिल जाए जहाँ से हमने चलाया, तो वो धारा का जो चार्ज होगा वो हम क्या लेंगे, प्लस लेते। लेकिन हमने यहाँ तक तो धारा इधर से इधर लाया, लेकिन यहाँ से धारा क्या हो गई, उल्टा हो गई, यानी कि धारा उल्टा होने के कारण यहाँ पे जो चिन्ह है वो भी चेंज हो जाएगा। इसी चिन्ह में बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, जिस कारण वो न्यूमेरिकल्स को गलत कर देते हैं माइनस प्लस के कारण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, धारा की दिशा अगर एक ही है, यानी कि धारा की दिशा चेंज अगर नहीं हो रही है, तो जो आपका चिन्ह है यानी माइनस प्लस का वो भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे धारा की दिशा जैसे चेंज हो गया तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखें यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तो हमने क्या किया, पहले धारा I1 लिया, फिर प्रतिरोध R1 माइनस धारा I2, यहाँ पे I2 आपका है, I2 इंटू R2 बराबर किसके हो जाएगा, आपके वैद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 के। इसमें आपका वैद्युत वाहक बल भी लग रहा है E1 माइनस E2, तो ये आपका बंद पास एक के लिए हो गया। अब इसी तरह से बंद पास दो के लिए अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए ये नियम कैसे होगा, तो बंद पास दो के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमने I1 ले लिया, अब हम क्या रहे हैं, नीचे ले रहे हैं, तो नीचे लेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2। ये जो आपका माइनस का निशान था वो चेंज होकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कैसे होगा वो भी समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने धारा जो लिया है वो एक दिशा से जा रहा है और फिर उसी दिशा में वापस आ रहा है, यानी कि यहाँ पे धारा उल्टी नहीं हो रही। जब धारा उल्टा नहीं होगा तो आपका चिन्ह भी परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो I2 इंटू R2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, I3 इंटू R3। यहाँ पे देखो I2 इंटू R2 दोनों का गुणा करेंगे, फिर इस दिशा से जब हम ऐसे आएंगे तो I3 इंटू R3। आप यहाँ पे जो ये धारा और प्रतिरोध है उसी का गुणा करते हैं, जैसे वो लिखा होता है सेम वैसे, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो चिन्ह होता है उसको पहचानना जरूरी है। अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका, इसमें केवल एक ही क्या है, देखो एक ही ये चार्ज है, यानी केवल एक ही विद्युत वाहक बल लग रहा है, यानी E2। ठीक, ये मान लो E1 है, जहाँ पे ये बैटरी का निशान हो वहाँ पे ये विद्युत वाहक बल लगेगा E1, यहाँ पे ये E2। तो ठीक, जब पहला प्रतिरोध लिया है, पहला हमने बंद पास लिया तो हमने E1 माइनस E2 किया, क्योंकि देखो E1 माइनस E2 है। लेकिन जब हम दूसरा बंद पास ले रहे हैं तो इसमें केवल एक ही बैटरी लगी दिख रही है, यानी कि E2 दिख रहा है, तो हम बराबर में क्या कर देंगे, E2 कर देंगे। ये आपका बंद पास एक के लिए किरचॉफ का नियम और बंद पास दो के लिए किरचॉफ का नियम आ गया। अब ध्यान से सुने, जब बंद पास दो के लिए आप किरचॉफ का नियम निकालेंगे तो आप I3 जो है, I3 की जगह आप I1 प्लस I2 भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जगह देखिए I2 और I1 जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप इसी फॉर्मूले का कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ लिखना चाहें आप इसको इसी फॉर्मूले के यहाँ देख लीजिए, इसी को एक तरह से और लिखा जा सकता है कि I2 इंटू R2 प्लस ब्रैकेट में, यहाँ पर जो प्लस है, अब ब्रैकेट में I3 की जगह हम क्या रख रहे हैं, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज, बाकी आपका इंटू में R3 जैसा है वैसे ही हम रख देंगे और बराबर में E2। ये आपका दोनों बंद पासों के लिए सूत्र निकल के आ गया। मेन जो आपका फॉर्मूला है वो ये याद रखेंगे कि जब भी हम प्रथम नियम के लिए कोई भी
किरचॉफ का नियम जब प्रथम नियम के लिए यानी कि संधि नियम के लिए निकालेंगे तो धाराओं का योग क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। चाहे आपकी 10 धाराएं आए, 20 धाराएं आए, एक ही दिशा से आए या दूसरी दिशा से आए, कहीं से भी आए, सभी धाराओं का योग क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। यानी ये नियम याद रखेंगे कि सिग्मा आई इक्वल टू 0, किरचॉफ का प्रथम नियम। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होगा कि सिग्मा आई इंटू आर, आर क्या है, प्रतिरोध है, और ये क्या है, कैपिटल ई क्या है, वैद्युत वाहक बल, लिख भी देते हैं वैद्युत वाहक बल, और आर क्या है आपका प्रतिरोध है। ठीक, ये आपका जो किरचॉफ का दोनों लॉ था, दोनों ही हमने बिल्कुल ही आसानी से क्लियर कर दिया है विद इन 16 मिनट, आपके 16 मिनट के अंदर। ये पूरा जो किरचॉफ का नियम था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सेकंड नियम खासकर इम्पोर्टेंट है। सेकंड नियम क्योंकि थोड़ा सा लोगों को कठिन लगता है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल्स तो देखने को मिल जाएंगे 7 सेटों में से किसी एक सेट में। और उम्मीद है आपको ये जो दोनों परिभाषा और थोड़े थोड़े जो डेरिवेशन के जैसे फॉर्मूले निकालने वगैरह था ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अच्छे एक्सप्लेन करने की एक अनुभव के साथ। और अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि और भी लोग जुड़ सकें और अपना एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए करिए जो आपको मन हो या जो आपका डाउट हो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है, जानकारी नीट की, आप वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन होने का फ़ायदा ये है कि आपको ये जो सारे नोट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, या आप हमारे साथ साथ डायरेक्ट ही लिखते जा सकते हैं। वैसे आपको वीडियो ये तो मिलेगी ही, बार बार रिवाइज करके आप देख ही सकते हैं। तो अगर आपको समझ में ना आए तो 1-2 बार अगर आप वीडियो और देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।